खिंच गया है। बार मैं यहाँ पर आया था, उनको राजेंद्र को बोले ना उधर वो माइक बंद कर दें अपना कोई इधर के लिए। हेलो, हाँ राजेंद्र जी, अभी ये मीटिंग 2 मिनट में खत्म हो जाएगी, तो आप इसके बाद बोल दीजिएगा, ठीक है? अगर खड़ा हो गया तो मैं उधर आ जाऊंगा, नहीं हुआ तो फिर मैं वैसे ही आ जाऊंगा, नहीं तो तैर के आ जाऊंगा, ठीक है? तो आप जो है अभी जरा उधर माइक बंद कर दीजिए। एक बहुत ही मंगल कार्य हो रहा है, पुल की काम की शुरुआत हो रही है। कई बार इस पुल के बारे में और ये जो पहुंच मार्ग है इसके बारे में लोगों ने ध्यान दिलाया था, और आज से साल भर पहले जब ये पुल पास हुआ तो मुझे इस बात की बेहद खुशी, और यहाँ तक कि जो विकास से जुड़े हुए प्रशासनिक लोग हैं, जो सरकारी चाहे ब्लॉक में हो, चाहे तहसील में हो, चाहे गन्ना विभाग में हो, उनको भी आने जाने में इस पुल से मदद मिलेगी, लोगों को फायदा होगा। ये दुर्भाग्य की बात है कि समय लगता है, लेकिन हमारे देश में एक बहुत बड़ी कमी है। चीन के मुकाबले और देशों के मुकाबले हमारे नुकसान में हम सब भुगतते हैं। ये जो नुकसान होता है ना देर होने से काम में, उससे तो लागत बढ़ जाती है, और जब लागत बढ़ जाती है तो क्वालिटी घट जाती है, क्योंकि असली क्वालिटी घटिया हो जाती है, फिर कमीशन की बीमारी है। तो इसका नुकसान समाज को सबसे ज्यादा होता है, और हम लोग इस बात से खुश होते हैं कि हमारे को पार कर लेते हैं। इसी तरह से भ्रष्टाचार में, इसी तरह ये पुल की लागत है। हम आज मंत्री हैं या सांसद हैं, कल को नहीं रहेंगे, तो हम आम जनता है। आज कोई वीडियो है, कल को वीडियो नहीं रहेगा, रात दिन अपना करते ही रहेगा भाग दौड़। जो काम करने का है डेवलपमेंट का, फिर ना तो डीएम कर पाएगा, ना सीडीओ कर पाएगा, ना एडीएम कर पाएगा, ना दरोगा, ना इंस्पेक्टर, ना सिपाही, तो इसी में लगा रहेगा। उसकी भी होली दिवाली और ईद गई और तुम्हारी भी गई। तो ये मैं इसलिए शेरगढ़ में कह रहा हूँ कि तो एहसान कर रही है। दूसरे मुल्कों में ये सब पुल अपने आप बनते रहते हैं। हैंडपंप के लिए लोग एमपी से कहते हैं, डीएम से कहते हैं, एसडीएम से कहते हैं, तहसील से, उसमें हैंडपंप के लिए पीने के पानी की इतनी बुनियादी चीज बिजली, ये बुनियादी चीज है। जैसे हमें सांस लेने का अधिकार है, ऐसे ही इन बुनियादी चीजों का अधिकार है, लेकिन हम अपनी बदहाली के लिए खुद जिम्मेदार, क्योंकि हम बड़ी जगह काम ज्यादा करेगा, सबको एक बराबर की नजर से देखेगा, तो उसे जीतना चाहिए। गाड़ियों का जोर पे नहीं जाना चाहिए, लेकिन होता सब है। सब कहते रहते हैं और सब देखते हैं। हम भी जब टिकट फाइनल करते हैं तो बैठ के चौकी चौराहा पार करता हूँ, तब मैं सब 3-13 में लग जाता हूँ, 99 के फेर में आ जाता हूँ। मैं अपनी देख रहा हूँ तो मेरे ऊपर कितनी देर असर होता है। मैं जब शैतान धोनी पे खड़ा होता हूँ तो बिल्कुल दूसरे विचार आते हैं, वहां से निकलता हूँ तो फिर बदल जाता हूँ, लेकिन कोशिश करता हूँ कि कम बदलूं। तो आप लोग कहते हैं जो नहीं खाते हैं, ये खुशी की बात है, इसलिए जोरदार तालियां हो जाए इसी बात पे भाई, बच्चे ज्यादा बजा दो तालियां, क्योंकि यहाँ पर ज्यादातर लोग ना खाने वाले दिख रहे हैं मुझे। लेकिन ये गुटखा इतना बड़ा जहर है कि मेरे यहाँ बरेली में 90% डॉक्टरों के साथ भी ये हो रहा है कि वो वेंटिलेटर पे चढ़ाते थे। कुछ डॉक्टर ऐसे हैं कि निपट गया है मरीज, लगभग निपट गया है, फिर भी इससे जज्बात के हिसाब से क्या करें, मरीज तो देख रहा है, बोले हाँ हिल रहा है तो हिलेगा तो ही। जब वेंटिलेटर पे है तो वो तो हवा फैलाई जा रही है, तो बॉडी हिलती रहती है, वो सोच रहे हैं वाली रोड में कुछ लोगों को पता है, जिनको नहीं पता है, और ये ऐसा रहे हैं इनको बताऊंगा, इनको भी नहीं पता। शेरगढ़ वाली रोड में जब हम पहुंचे थे 6 महीने बाद, सारे बाद ये रोड प्रधानमंत्री, लेकिन जिस कमीशन की बात मैं कर रहा हूँ, मैंने भी कमीशन लिया उसमें, मैं ये कह रहा हूँ जब वो फाइल पास हुई है उसका 70% पैसा केंद्र सरकार से आएगा, और पहले ये PMGSY में जिस सरकार यहाँ आ जाए, सड़क आ जाए, तो इधर का पैसा निकल के कभी इटावा चला जाता है, कभी बधाई में चला जाता है। सड़क बने, कौन शिवपाल यादव, वो भी चाहते हैं सड़क बने, लेकिन है क्या, एक अनार 100 बीमार। सड़कें सैकड़ों की संख्या में करप्शन की वजह से इधर बनती हैं, उधर वो सड़कें, और ये सड़क भी उसी लाइन में।
अब क्योंकि प्रशासन को भी चाहिए, उनकी भी डीएम साहब की गाड़ी भी केरल में कोई कार्यक्रम हो, कुछ भगवान ना करे कुछ ठंडा गर्म हो जाए तो भी आना है। अब सब मिलकर सड़क को बनवा रहे हैं। मैं अकेला नहीं बनवा रहा हूँ, इसमें शिवपाल यादव भी बनवा रहे हैं, अखिलेश यादव भी बनवा रहे हैं। तो हम भी यही कह रहे हैं, सब बना रहे हैं और आप भी यही तो सब बना रहे हैं। और मैं अखबार वालों से भी ये निवेदन करना चाह रहा हूँ कि ये ना लिखें कि सांसद हेरन ने बनवा दी या पास। कुंवर सतीश चंद्रा जी, इनके फादर भी चुनाव लड़ चुके हैं इस क्षेत्र से और इनकी अपनी दुमका के हैं, दुमका का कॉलेज भी इनका है, दुमका का बाजार भी कुंवर साहब का है, ये हमारे बहनोई भी हैं। तो जब सबके घर हम नहीं जा पाते हैं, लेकिन हम तो हर गांव में जाएंगे, अभी भी जाएंगे और इलेक्शन में भी आएंगे, लेकिन तब तक कुंवर साहब आप लोगों के बीच में इधर हमारे परिवार की तरफ से रहेंगे और जहाँ जहाँ भी होगा। क्योंकि कई बार ऐसा लोग कह रहे हैं मुझसे कि साहब आप ऐसा कर दो, अपने किसी रिश्तेदार को भेज दो, क्योंकि संतोषेंगे तो चारों खाने चित्त गिरेंगे, जमानत जब्त हो जाएगी, और जीतेंगे तो दोनों वोट मिलेंगे तो जीत जाएंगे। हमारा बीच का रास्ता कुछ नहीं है, आर या पार है इधर। या तो और बरात साहब ने थी, बरात साहब ने लखनऊ का फाइल भी भिजवाने का नाम कर दिया था, लेकिन वो बन नहीं पाई। मैंने बरात साहब से आज कहा था वो यहाँ आए, कुंवर महिपाल सिंह से भी कहा था। आदरणीय सांसद हेरन जी, सम्मानित मंच, सम्मानित क्षेत्रवासी, स्पष्ट रूप से कहा था कि अगर कोई नेता विकास के कार्यों में या कोई अच्छे कार्य करता है तो सही, और बहुत सारे काम है जो विकास के कराए, तो इन सारी चीजों से प्रभावित होकर मैंने भाई प्रवीण सिंह हेरन के साथ कांग्रेस का दामन थामा। और बाकी सभी मित्रों को नमस्कार करते हुए मैं अपनी बात कहना चाहता हूँ। जैसा कि बताया भाई साहब ने, मैं अध्यापक हूँ, यूनिवर्सिटी का अध्यापक हूँ, नेता नहीं। तो जाहिर सी बात है कि अध्यापक होने के नाते और असली अध्यापक होने के नाते मेरे मन में समाज, लोगों, अपने लोगों, आप सब और हम सब हैं एक ही ना। आप ही से हम निकले, हम और आप में से ही हम जैसे लोग तैयार होते हैं। तो हम प्रोफेसर होने के माध्यम से, हम अध्यापक होने के नाते और तो कुछ कर नहीं सकते। सुबह बैठ के अखबार पढ़ते, देखते क्या हो रहा है, अखबार पढ़ते उसमें पता लगता है क्या हो रहा है। मैं अरे पंकज है ईश्वर, अल्लाह, ईसाई और सब गुरु नानक जी महाराज सबके चारों के, और महाराज बुद्ध महाराज और महावीर जी, जो 6 रिलीजन हो गए। चलो भाई निकाल ले जाओ, बैठ जाओ नीचे, नीचे बैठ जाओ चारों भगवान है। चलो सर इधर को देखें, 1 2 देखना सर, रोक देना। और जितना पुल बनने की ये मोहब्बत है, उससे कई बड़ी मोहब्बत। धन्यवाद। जैसे पहली हमने रोड की बताई और इस क्षेत्र की बहुत पुरानी ये मांग थी, और मैं अपने उन सभी साथियों का जिनकी मदद से मैं कामयाब हुआ, उनका धन्यवाद देना चाहता हूँ, और क्षेत्र की जनता का धन्यवाद देना चाहता हूँ, और साथ ही साथ यहाँ के लोगों को बधाई देना चाहता हूँ, क्योंकि इस पुल से बहुत विकास को, इस पूरे इलाके की तरक्की को बहुत फर्क पड़ेगा। और ये पुल 1 साल 1.25 साल में बनने की मुझे पूरी उम्मीद ही है, और निश्चित रूप से क्षेत्र के लोगों को फायदा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय सांसद जी इस दरिया को पार कर चुके हैं।
कि आज से राजनीति अब आप लोग बैठ जाओ इसमें आराम से करिएगा। धीरे धीरे हर हर महादेव। हर हर महादेव। एक दो तीन चार बोले तेरी जय जयकार। एक दो तीन चार बोले तेरी जय जयकार। एक दो तीन चार बोले तेरी जय जयकार। हर हर का नारा है। कांग्रेस पार्टी जाएगा, मुलायम सिंह कहेंगे, एक जाटा वोट उनने का जहां मायावती कहेंगी, और एक गंगवार वोट उनने का जद्दो जी को जाएगा, संतोष जी को जाएगा, और तीसरा अंसारी वोट कि जहां शहजुल इस्लाम होंगे, जहां इस्लाम साबिर, या कह दो तो मुसलमानों को कि मुसलमान को मुसलमान ही देगा और किसी को देगा नहीं मुसलमान वोट। सब मुसलमान इकट्ठे हो जाते हैं, सब मुसलमान इकट्ठे हो जाते हैं। लेकिन मैं बताना चाहता हूँ कि आज अगर ये पुल बना है तो आप सब लोगों की, इन सब बिरादरियों की वजह से बना है, यादवों की भी, मंसूरियों की भी, जटों की भी, गंगवारों की भी और मंसारियों की, क्योंकि बाकी सबके वोट तो मिले ही मिले होंगे मुझे, मैं बाकी बिरादरियों के तो गिना ही नहीं रहा हूँ। 17 लाख वोट पड़ना हो, वह 8,000 9,000 वोट कुछ होता है, बताओ भाई। आप सब उस्ताद हो, मुझे मालूम है, सब उस्ताद है अपने अपने हिसाब से, मुझे मालूम है, सब अपने अपने हिसाब से धुरंधर हो आप लोग। आप सब जानते हो कि लोकसभा के चुनाव में 9 था, 2 मिनट में जो है संतोष जी 7वीं बार जीत जाते, और जीत जाते तो ये 7वीं बार छूट गई की तरह है। ये कौन है? आयशा तो भतीजी बहू की तरह है, वो तो हमारा भतीजा है, मंत्री हमारी उनसे बड़ी पुरानी लड़ाई, राजनीतिक सियासी लड़ाई है साबिर भाई से। 25 साल से हम एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे हैं, अंसारी की गैर अंसारी। कई लोग मुझसे कहते हैं साहब अंसारी वोट आपको नहीं मिलेगा, बाकी मुसलमान आपके साथ है। तो मैं कहता हूँ मुझे तो चाहे पता क्यों जाएगा, अगर मुसलमान ये देखेगा कि आदमी ईमानदारी से सबकी बात कर रहा है तो क्यों इकट्ठा हो जाएगा, बताओ। अब ये हरवीर बैठे हैं हमारे चौधरी साहब, लेकिन इनके गाँव की बात है, मैं वहाँ जाके मजाक करता हूँ। मैं अभी कितना सुनाऊँ, मैं गाँव में गया, मैं रात में लौट रहा था, अंसारी प्रधान जी थे, उनके यहाँ आए हुए कहा प्रधान जी, सलीम अंसारी कहा है प्रधान जी, बोल रहा हूँ छुप गया क्या यार, सारी बोली तो बढ़िया निकल आओ कहा है भाई। अच्छा, मैं इनके घर से चाय वाय पी के निकला तो चौराहे पे मुझे काफी सारे अंसारी भाई अपने मिले, तो मैंने गाड़ी रोकी, उन्होंने रोका तो मैंने रोक ली, बोले मैंने भी वो भी हंसे, मैं भी जानता था कि क्या कहेंगे, मुझे मालूम था सड़क के लिए कहेंगे, सड़क की हालत बहुत खराब थी। मैं भी फिर ना बोलूँ, मैं गाड़ी से उतरा नहीं। आमतौर पे अगर एक आदमी भी मुझे रोकता है तो मैं उतर के बात करता हूँ, लेकिन मैं उतरा ही नहीं। तो बोले साहब जी सड़क बनवानी है, मैंने कहा क्यों बनवाऊँ मैंने कहा पिछले 6 बार से तुम इस्लाम साबिर को वोट दे रहा हूँ, क्यों दे रहा हो यार, बिरादरी का इसलिए, मैं तो नहीं बनवाऊंगा। मैं क्या बनाऊँ, तो फिर वही वाला तो नहीं साहब आपकी बात बदल गई है, आपकी बदल गई है। तो मैंने कहा क्या हो गया भैया, आपकी चिंता। और जब हजरतपुर मटकली में लोग देखते हैं हिंदू लोग की सब मुसलमान इकट्ठा हो रहा है तो वो संतोष जी की तरफ चले जाते थे। तो हमारा 3-4 चुनाव ऐसे हुए, पिछला भी, कि हमें मुश्किल से 100 में 2, 3, 4 वोट मिले। जब मैं अभी जीता हूँ सबकी बता रहा हूँ, क्योंकि वही हो रहा है। इस बार जो है 25 वोट, ये हमारे प्रधान जी, इनके वालिद साहब बहुत पक्के कांग्रेसी मेंबर साहब जिला पंचायत के, उनको यहाँ से लेके और इंदिरा गांधी तक सब जानती थी कि अगर नहीं मिलते तो ये पुल के आज उद्घाटन की नौबत नहीं आती। ये बताना, एक वोट हमारे लिए इम्पोर्टेंट था। अगर पुल